नमस्ते। अगर आप कोई भी एसईओ कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, तो मैं आपको योस्ट नामक एक प्लगइन इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट के बैकएंड तक एडमिन अधिकारों के साथ पहुंच होना चाहिए। बाईं ओर नीचे अगर आप प्लगइन्स पे जाएं, तो ऊपर बाईं ओर आपको प्लगइन्स ऐड प्लगइन लिखा दिखाई देगा। और फिर दाईं ओर बॉक्स में बस YOAST यानी योस्ट टाइप करें और ये सामने आ जाएगा। तो यहाँ ये बाईं ओर है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए यह सक्रिय है, लेकिन आम तौर पर आपको इंस्टॉल नाउ दिखाई देगा। तो एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाए तो बाईं ओर के कॉलम में सबसे नीचे आप योस्ट एसईओ देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जनरल बटन पर क्लिक करना है और फिर ये आपसे योस्ट प्लगइन को असली में चलाने के लिए कहेगा। इसमें लगभग 5 मिनट लगते हैं। एक बार जब आप ये कर लें तो अगर आप नीचे टूल्स में जाएं तो अगली चीज़ जो आपको करनी है, जब ये खुलेगा तो जहां लिखा होगा और जब आपने इसे चला भी लिया होगा तो यहाँ एक छोटा सा हरा मार्कर दिखाई देगा। आपको फाइल एडिटर में जाना है। अगली चीज़ जो आपको करनी है वह ये है कि आपको ये रोबोट टेक्स्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आपको रोबोट टेक्स्ट की ज़रूरत है। और यहाँ नीचे ये कहेगा कि रोबोट टेक्स्ट इंस्टॉल करें या कुछ ऐसा ही। और जब आप उस बटन पर क्लिक करेंगे, हाँ, तो ये क्या करेगा कि ये इसे यहाँ डाल देगा और ये आपकी साइट मैप भी डाल देगा ताकि गूगल को पता चल सके कि आपकी वेबसाइट पर कौन कौन से पेज उपलब्ध हैं। ये वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब अगर स्क्रीन खाली हो जाए तो ठीक है, बस 1 मिनट के लिए छोड़ दें। और आमतौर पर मैं जो करता हूँ वह यह है कि बैक बटन पर क्लिक कर देता हूँ और वह आपको इस पेज पर वापस ले आएगा। फिर जाहिर है कि बदलावों को सेव कर दें और बस चेक कर लें कि वह वहाँ है या नहीं। तो एक बार जब प्लगइन वास्तव में इंस्टॉल हो जाए, अगर आपके पास वूकॉमर्स है यानी आपकी साइट पर प्रोडक्ट्स हैं, तो आप प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर सकते हैं, पेजेस पर क्लिक कर सकते हैं, आप पोस्ट्स पर क्लिक कर सकते हैं। ये सब एक जैसे ही होंगे, तो इस मामले में मैं डेमो के लिए पोस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे एलिमेंटोर बिल्डर कहा जाता है, लेकिन और भी हैं जैसे बेकर वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि एलिमेंटर वर्डप्रेस के लिए सबसे अच्छा बिल्डर है। तो अगली चीज़ जो हमें करनी है वह ये है कि जब हम यहाँ कमेंट्स पर माउस ले जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एडिट, क्विक एडिट, बिन, प्रीव्यू या एडिट विद एलिमेंटर के विकल्प हैं। हमें जो चाहिए वह है सिर्फ प्योर एडिट बटन। ठीक है, तो इस मामले में हम बस एडिट पर क्लिक करते हैं इस तरह। और अगर आप एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने पेज की सारी सामग्री दिखाई देगी। अगर आप इस पेज के नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो आपको योस्ट प्लगइन दिखाई देगा। तो यह मूल रूप से ट्रैफिक लाइट सिस्टम पर काम करता है, लाल, नारंगी, हरा। जहां लाल का मतलब है कि यह बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आदर्श रूप से हम कम से कम एक नारंगी फेस की तलाश कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि यह ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वह है अपना कीवर्ड टाइप करना, यानी उस पेज के लिए फोकस कीवर्ड। और अगर आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका विज्ञापन मोबाइल या डेस्कटॉप पर वास्तव में कैसा दिखेगा, इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और उसके नीचे आपको एसईओ टाइटल दिखाई देगा। और अगर आपने कोर्स पूरा किया है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में भी। तो इसकी अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे कि इसके नीचे एक हरी लाइन है। तो जैसे ही मैं टाइप करना शुरू करता हूँ, अगर मैं 65 से 70 कैरेक्टर की निर्धारित सीमा से ऊपर चला जाता हूँ तो यह लाल हो जाती है। हाँ, तो ये आपको संकेत देती है। यही बात मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ भी है। जैसे ही आप सीमा से ऊपर जाते हैं, ये पहले नारंगी और फिर लाल हो जाती है। तो फिर से हमें पता चल जाता है कि हम सीमा से बाहर हैं। और एक बार जब आप ये कर लें तो आप चाहें तो स्लग भी बदल सकते हैं। यहाँ मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। होम पेज का कोई स्लग नहीं होता, वह खाली होता है। ठीक है, तो होम पेज में स्लग डालने की कोशिश न करें।
दूसरी बात जो मैं कहूँगा, अगर आप इसे बदलते हैं तो मौजूदा पेज अब मौजूद नहीं रहेगा। इसलिए अब ऐसा हो सकता है कि आपने जिसे 404 एरर कहते हैं वह बना दिया है, यानी पेज अब मौजूद नहीं है। तो आपको करना ये है कि आपको एक रीडायरेक्ट प्लगइन डाउनलोड करना होगा, जिससे आप उस पेज को पुराने यूआरएल से नए यूआरएल पर भेज सकते हैं, और इससे आपकी 404 एरर खत्म हो जाएगी। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करें जहां लिखा है एनालाइज एसआईओ एनालिसिस, और फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करें, तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ समस्याएं हैं। यह आपको बताता है कि इसमें क्या गलत है, और यह भी बताता है कि इसमें क्या अच्छा है, और ये आपको नारंगी रंग में सुझाव भी देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कीवर्ड फ्रेज मेटा डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो अच्छा किया। मेटा डिस्क्रिप्शन की लंबाई भी अच्छी है, तो यह भी अच्छा है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ लिखा है इमेजेस, इस पेज पर कोई इमेज नहीं है। हम पहले से जानते हैं, अगर हमने कोर्स किया है, कि हमारी वेबसाइट के हर पेज पर आदर्श रूप से एक इमेज होनी चाहिए। तो जाहिर है ऊपर बाईं ओर अपना काम सेव करें, ठीक है। और अगर हम वापस मेन्यू में जाइए और मीडिया में नीचे जाइए, तो यहीं पर आप अपना ऑल्ट टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। तो हमें इसकी प्रासंगिकता पता है। तो अगर हम पहले वाले पर क्लिक करें तो ऑल्ट टेक्स्ट यहाँ सबसे पहले है, तो यहीं पर हमें अपना कीवर्ड डालना है, और फिर आप बस इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अगली छवि पर जाते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से प्रत्येक के साथ स्पष्ट रूप से एक आल्ट टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो मूल रूप से आप उन सभी एसईओ मुद्दों को कैसे सुलझाएंगे, इसलिए एसईओ योस्ट मेरे विचार में सबसे अच्छा प्लगइन है। रैंक मैथ नामक एक प्लगइन भी है, लेकिन मैं विशेष रूप से इसके साथ नहीं मिलता। मुझे योस्ट बहुत आसान लगता है। धन्यवाद।